दोस्तों, कई लोग अनुमान लगाते हैं कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे। इसीलिए माता सीता ने उन्हें हिरण मारकर लाने के लिए कहा था। और दोस्तों, यदि वे मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माता सीता ने हिरण की मांग की थी? कुछ लोग यह भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी और राम भगवान उसे मारने के लिए चले भी गए। तो दोस्तों, ये कितना सही है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने जो कि सुंदरकांड में लिखा भी है, जो मैं आपको यहाँ पर बताऊं। दोस्तों, सुंदरकांड के अनुसार जब हनुमान जी अशोक वाटिका में देवी सीता को मिलते हैं, तब राम की खुशहाली बताते हैं कि वे कैसे हैं, किस तरह जीवन जी रहे हैं, उनका दिनक्रम क्या है, वह सब कुछ वर्णन करते हैं इस श्लोक के माध्यम से। जी हाँ, देखिए वाल्मीकि जी ने स्पष्ट लिखा है, ये सुंदरकांड के अनुसार ये पूरा श्लोक है। इसका अर्थ मैं आपको यहाँ पर बताऊं। देखिए, अर्थात आप देख सकते हैं, राम ने कभी भी मांस का सेवन नहीं किया है और न ही उन्होंने मदिरा का पान किया है। यदि भी वह हर दिन केवल संध्या समय में उनके लिए एकत्रित किए गए कंद ग्रहण ही करते। लोग गलत अनुमान लगाते हैं कि हनुमान जी उस समय माता सीता से कह रहे हैं कि राम भगवान ने अभी किसी तरह मांस का ना ही सेवन किया है, ना ही मदिरा का सेवन किया। अब कुछ लोग कहते हैं कि पहले करते थे क्या। चलिए आगे मैं और भी उदाहरण से आपको समझाता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ संतोष मावई, आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता अपना राजपाट और राजसी वस्त्र सभी को त्याग कर वनगमन कर गए। उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र को धारण कर लिया था और वह सभी ऋषि मुनियों के आश्रम में रहे थे और वहाँ उन्होंने ध्यान और तप किया और बाद में वह दंडकारण्य में रहने लगे और फिर पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। दोस्तों, श्री राम ने हिरण को क्यों मारा था? देखिए, कई हिंदू भाई इसका जवाब नहीं दे पाते तो क्यों मारा था, मैं आपको यहाँ पर 5-7 इसका जवाब है आपको दूंगा। ठीक है, और आगे भी मैं आपको आपके जो ये मिथ्या है इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, असलियत यह थी कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मारकर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़ कर लाने के लिए कहा था। ठीक है, आपको ये पहला बात ये ध्यान रखनी है, श्री राम ने हिरण को क्यों मारा था। तो ये माता सीता ने उन्हें मारने के लिए नहीं कहा था, बल्कि पकड़ कर लाने के लिए कहा था, क्योंकि सुनहरी हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलेपन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम जी से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन श्री राम ने माता सीता को समझाने का प्रयास किया कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, इसलिए यह हट छोड़ दो। किंतु तब सीता बोली, ठीक है, जब तक इसकी माँ नहीं आती तब तक तो इसे रख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में स्त्री हट के सामने प्रभु श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे दौड़ते हुए चल गए। जब दौड़ते हुए हिरण को एकदम से कभी दिखाई देता और कभी गायब हो जाता, तो भगवान श्री राम को संदेह हुआ कि यह कोई मायावी राक्षस है। तभी उसके पीछे दौड़ने लगे। अभी है यह सोचकर उन्होंने तीर निकाला और उसका वध कर दिया, यानी मायावी जानकारी उनका वध किया था, सिर्फ क्योंकि प्रभु श्री राम विष्णु भगवान के लीलावतार थे और इसीलिए पहली नजर में उसे मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य पुरुष की भांति जब तक उसने अपनी माया नहीं दिखाई तब तक उसे एकदम छोटा सा हिरण ही समझते रहे और सीता की बात मानकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वह सब कुछ जानते थे, लेकिन यदि ऐसा नहीं करते तो आगे की जो लीलाएं हैं वो नहीं होती। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्रभु श्री राम का आकलन मानवीय दृष्टिकोण से करना त्रुटिपूर्ण होगा। अब देखिए, आखिरी में सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या प्रभु श्री राम क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे या नहीं करते थे? देखिए, इसका जवाब तो रामायण में कहीं पर भी नहीं मिलता। ठीक है, एक तो प्रूफ है, रामायण में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि प्रभु श्री राम मांस का सेवन करते थे, क्योंकि हर जगह श्री राम और लक्ष्मण और सीता के द्वारा कंदमूल खाए जाने का जिक्र मिलता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, क्षत्रिय होने के नाते भगवान पहले भी उन्होंने यानी कि मांस का सेवन पहले भी नहीं करते थे और वन गमन किया था तब भी नहीं किया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, जो कई श्लोक ये श्लोक आप देख सकते हैं, इस श्लोक में प्रतिज्ञा ली थी भगवान ने कि मैं नहीं खाऊंगा। हालांकि पहले भी नहीं खाते थे, लेकिन जब आपातकालीन स्थिति आ जाती है, जब कोई युद्ध होता है या कोई वन में गमन करता है या कोई संकटकालीन स्थिति में सभी को अपनी इच्छा का भोजन नहीं मिलता और जो मांस है आसानी से उपलब्ध हो जाता था। तब ऐसी स्थिति में जो सैनिक थे युद्धों के समय ऐसे मांस का सेवन करते थे और जो भी कोई ऋषि मुनि है ऐसी स्थिति उनके सामने आ जाती है तब वो मांस का सेवन करते थे। लेकिन भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा ली थी
कि ना मैं मांस का सेवन नहीं करूँगा। पहले भी नहीं करते थे, बाद में उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।